हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसकी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था और बहुत ही मतलब इतना डिटोरिएट हो गया कि मैं तो एक महीने से कोई वीडियो भी नहीं डाल पाई। तो रीडिंग मैंने कर रही थी, रीडिंग करने की वजह से बहुत देर तक मैं बैठी रही थी, वो चेयर में बैठी रहती हूँ या फिर जो भी होता है बैठ के हमको काम करना पड़ता है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उस बैक पेन से स्टार्ट हुआ, फिर जाकर मेरा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ गया। तो एनीवे आई एम नाउ फाइन एंड somehow some unavoidable issues were there, like my father's health was not good. मैं थोड़ा सा बीमार थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुई। अभी मेरा पापा थोड़ा सा, फादर थोड़ा सा बीमार है। तो आई होप कि अगर आप लोगों की विशेस ब्लेसिंग्स मेरे साथ है तो वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो और एक चीज़, बहुत प्रॉब्लम इस 2-3 हफ्ते में बहुत सारे चीज़ हुआ मेरे साथ, और मैं सब कुछ धीरे धीरे आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली की तरफ ही हो। और जो लोग मुझसे बुकिंग लिए थे 222 के लिए, तो मैंने तो 4 क्वेश्चंस रखा था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी किया है कि खुद का 2 क्वेश्चन और किसी का 2 क्वेश्चन मुझे दे दिया। देखिए, ये हमारा प्रोफेशन है। अगर आप और किसी के बारे में जानना चाहते हो, मतलब अपना भाई बहन जो भी है, बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोगों ने ऐसे किया है कि मतलब उन लोगों की डिफरेंटली पेमेंट किया, या फिर उनका जो भाई है, बहन है, हस्बैंड है, या फिर कोई भी है, बॉयफ्रेंड है, तो उनका जो पेमेंट है उनका लिए अलग से किया है। और जैसे ही रूल्स है कि अगर आप खुद के बारे में या फिर कुछ भी जानना चाहते हो तो 4 क्वेश्चन आपके बारे में ही पूछिए, तो ही मैं आपको उस जो हमारा जो फ़ीस है वो हम आपको दे सकते हैं उसी फ़ीस में। ठीक है, अगर आपको दूसरे के बारे में जानना है, डिटेल्स में जानना है, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंटली ही पे करना पड़ता है। तो इतना कम, और मुझे जहाँ तक मालूम है कि इतना कम विज़िट या फिर फ़ीस में बहुत ही कम लोग ही शायद टैरो रीड करके आपको देंगे, या फिर क्या कहते हैं, वो उनके पर्सनल मैटर है, मेरा पर्सनल मैटर है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ बताना नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो अपडेटेड जो नई जो फ़ीस है वो मैं आपको बहुत ही जल्द, मेरा जो कम्युनिटी पेज है उधर पे मैं आपको मेंशन कर दूँगी। मेरा फ़ीस बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, और सबके लिए एक्सेसिबल है। ऐसे ही मेरा फ़ीस है, और उतना ज़्यादा भी मैं नहीं रखती हूँ। और एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में, अगर आप थर्ड पार्टी हो, ठीक है, किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी हो, तो मेरा जो काम की एथिक्स है, मैं रीडिंग नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा एथिक्स के ऑपोजिट है, खिलाफ है। और बहुत सारे लोग शायद कर भी देंगे आपको, और कोई जो भी टैरो रीड बहुत सारे करते हैं, टैरो रीडर्स है, अगर करके देते हैं तो ओके, बट आप लोग प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एथिक्स के ऑपोजिट है, खिलाफ है, मैं नहीं करती हूँ। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो तो मैं कोई रीडिंग नहीं देती हूँ। अगर कोई बच्चा है, लाइक 18 ईयर्स की कम उम्र की एज है उनका, तो भी मैं नहीं देती हूँ। स्पेशली टैरो जैसे हम लोग रीड करते हैं 18 प्लस जो भी है, उन लोगों के लिए ये वैलिडेट होता है, क्योंकि हम सबको ही पता है कि बच्चे जो है वो भगवान का ही रूप होता है, और उनके अंदर भगवान बैठे रहते हैं, या फिर भगवान का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो 18 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं, या फिर जो लोग मैच्योर है, उन लोगों के लिए ही टैरो एप्लीकेबल है। ठीक है, और एक चीज़ है, कोई जुडिशियल केस में, डिवोर्स में, या फिर किसी का कोई भी जुडिशियल मैटर हो, किसी का घर खरीदना, या फिर मतलब कोई इश्यूज़ है, लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहता है कि प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज़ आ रहा है, बहुत सारे पेपर्स की मामले में अगर कुछ होए, तो ऐसी चीज़ों में भी मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। कोई जुडिशियल मैटर में मैं रीडिंग जनरली नहीं करती हूँ। ठीक है, और यही था मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। और हाँ, मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर हूँ, मैंने कंप्लीट किया है कोर्स, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस के बाद ही मैं करती हूँ रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग करने से पहले मेडिटेशन इज़ मस्ट, सब लोग करते हैं, जितने भी टैरो रीडर्स हैं, जितना मेरा नॉलेज है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हो तो वो ठीक से रीडिंग निकल कर नहीं आते हैं। ठीक है,
और जो भी लोग पूछते हो क्वेश्चन, मेरा एक ही आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पहले थोड़ा सा सिनेरियोस को बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हो, किस चीज़ में आपका जानना है, मतलब पीछे की जो स्टोरी है ना वो हमको पता होना चाहिए। देखिए, जो लोग लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, कोई भी हो, उनको उनसे कभी छुपाइएगा मत, क्योंकि वो आप उनके लिए फ़ीस पे कर रहे हो खुद के लिए, तो वो जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको देंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो आप लोगों को भला ही चाहते हैं, हमें मेरा साथ तो आप लोगों का कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। तो इसीलिए हमेशा जो भी करिए या फिर जो भी आपको जानना है, वो पहले पिछले जो स्टोरी है, पीछे की जो स्टोरी है बैक में, उसको थोड़ा सा आप लोग कॉन्वे कीजिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा आपको सजेशन देने में आसानी होता है, ठीक है। और यही एक चीज़ था। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। आज के रीडिंग स्पेशली मैंने रखी हूँ जिन लोग सिंगल्स हो, जिन लोग ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो या फिर सेपरेटेड हो, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, जो लोग सिंगल हो, सब लोगों के लिए है कि उन लोगों के लाइफ में अगले लव कब तक आएंगे या फिर न्यू लव जर्नी उनका कब स्टार्ट होंगे, इस चीज़ों को लेकर रीडिंग है। तो 3 ऑप्शंस मैंने रखा है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज, आप देख सकते हो। और नंबर 2 है, ये है रोज क्वार्ट्ज। एंड नंबर 3 आज मैंने रखा है, ये जो सिट्रिन है, सिट्रिन का एक पिरामिड है छोटा सा, ठीक है, ये वास्तु टाइप की पिरामिड है। तो सिट्रिन पिरामिड नंबर 3 चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस है आप लोगों के लिए क्लियर क्वार्ट्ज, नंबर 2 इज़ रोज क्वार्ट्ज एंड नंबर 3 इज़ दिस सिट्रिन पिरामिड। तो आप लोग अपने इंट्यूशन से तीनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो। आप लोगों को मैं थोड़ा सा फोकस करके ये चीज़ दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। आई होप आपको सारी चीज़ दिखाई दे रहा है। ये है आप लोगों की नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज, नंबर 2 इज़ रोज क्वार्ट्ज एंड नंबर 3 दिस इज़ सिट्रिन पिरामिड। आप तीनों चीज़ों से, तीनों एलिमेंट से एक एलिमेंट आप चॉइस कर सकते हो। उसके बाद ही मैं एक एक करके रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था वो कुछ दिनों के लिए मैं बंद रखी हूँ, क्योंकि उसका जो एक बहुत ही भयानक सा कांड हो गया मेरे साथ। मैं जब डॉक्टर के पास गई थी या फिर जो भी, उसके मतलब इतना ज़्यादा अनबन हो गया था कि मैं अपना फ़ोन खो बैठी उस टाइम में। तो जो सिम कार्ड था वो तो मेरा पास अवेलेबल नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसमें मैसेज मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मत कीजिएगा जब तक मैं डुप्लीकेट सिम इशू ना कर पाऊँ। आप लोग तब तक के लिए, अगर आपको रीडिंग करना है, करवाना है, आप लोग प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी आपको, और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी। आप इंस्टाग्राम में भी जाकर रीडिंग आपका जो, अगर रीडिंग आपको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो इंस्टाग्राम आईडी आप अभी के लिए आप लोग इंस्टाग्राम आईडी यूज़ कीजिए मेरा, अगर आपको रीडिंग लेना है। एंड नंबर 2 ये है मेरा जीमेल आईडी भी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, आप लोग उधर से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस मैं बता दूँ, ये जितने सारे रीडिंग होता है ये जनरल रीडिंग होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। आई होप आप लोगों ने चॉइस कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1। जिन लोगों ने भी क्लियर कोर्स चॉइस किए थे उन लोगों के लिए कब तक उनके लाइफ में न्यू लव आएंगे, या फिर वो लोग न्यू लव कब तक उनके लाइफ में आएंगे, क्या सिचुएशन है हम लोग देखेंगे। ओके, द डेविल। ओके, नंबर 2 2 ऑफ wands। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड्स को आप लोगों की तरफ घुमा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। पहले हम देखेंगे कि पास्ट में या फिर आपके लाइफ में क्या हुआ था कि आप लोगों को सेपरेशन में जाना पड़ा या फिर आप लोगों को ब्रेकअप करना पड़ा, वो चीज़ हम लोग पहले देखेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग शायद
आप लोगों की ज़ोडिएक साइन हो सकता है आप लोग स्कॉर्पियो हो, ठीक है, या फिर आप लोग फायर साइन भी हो सकते हो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, या फिर आप लोग लिब्रा भी हो सकते हो, क्योंकि लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर पे, और एक्वेरियस की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं आ रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा एंड इधर पे है एरिस, लियो, सैज, एंड इधर पे है स्कॉर्पियो, द डेविल कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो पहले की रिलेशनशिप था उधर में आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली अटैच थे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमोशंस की थोड़ा सा कम थी इस रिलेशनशिप में। आप लोगों का जो अटैचमेंट था वो बेसिकली एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप का था। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वही मैं आपको कह रही हूँ कि फ़िज़िकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, लाइक मोर देन कंपेयर टू आप लोगों की इमोशनल अटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग या फिर आपके पार्टनर कोशिश तो किए थे बहुत कि आप लोगों की तरफ जाए, आप लोगों को रिलेशनशिप के प्रपोजल दे, या फिर कुछ ना कुछ वो आपको इसलिए सोचे थे, ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ इमोशन भी हो सकता है, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ अगर थॉट्स के भी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो भी आपको चाहता, कहीं हद तक आपने उसको चाहता या फिर वो आपको चाहता कि आप लोग एक साथ रहे, बाहर घूमने जाए, या फिर कमिटमेंट दे, एक दूसरे को कमिटमेंट दे, या फिर आप सोचे थे या फिर वो सोचे थे, लेकिन नहीं दे पा रहे थे किसी न किसी कारण के वजह से। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, और एज ए रिज़ल्ट आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या फिर सेपरेशन हुआ, चाहे ऐसे कुछ मुझे लग रहा है। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली आप लोगों की फ़िज़िकल रिलेशनशिप का ऊपर बेस्ड था। तो बहुत दिनों से आप लोग कोशिश किए थे शायद कि आप लोग बाहर जाए, घूमे फिरे, तो अगर कुछ रिलेशनशिप में आप लोगों का इम्प्रूवमेंट आए, ऐसे भी मुझे लग रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल the relationship did not work well for both of you somehow, मुझे लग रहा है। जो कार्ड्स मुझे आ रहा है ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी के लिए आपका प्रेजेंट का क्या सिचुएशन है, कब तक आपके लाइफ में न्यू लव आएंगे। ओके, तो न्यू लव आने की चांसेस तो देखिए बन तो रहा है डेफिनेटली। आप लोगों के लिए आया है, अभी के लिए आया है 6 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैज की एनर्जीज आ रहा है, फायर साइन, ओके, 4 ऑफ कप्स भी आ रहा है आप लोगों की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एंड नंबर 3 इज़ द फूल। ओके, देखिए जैसे कि सिचुएशन है आप लोगों की अभी के, कि एक इंसान तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है और बहुत ही चालाक इंसान है। जो आएंगे आपके लव लाइफ में न्यू जो आएंगे वो है बहुत ही सक्सेसफुल एक इंसान है, बहुत ही एक चालाक, क्लेवर एंड बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव इंसान होंगे। जो भी न्यू लव आपके लाइफ में आएंगे, हो सकता है कि वो कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करता है, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, क्योंकि कार्ड्स आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, शायद बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों, आजकल बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया है तो इसीलिए। तो चलिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो इंसान आएंगे वो भी एरिस, लियो, सैज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग हो डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, क्योंकि आप लोग मुझे कहीं ना कहीं इमोशनल दिखाई दे रहे हो। शायद आप लोगों ने ही कोशिश किए थे कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कमिटमेंट के बारे में। अभी जो न्यू लव आएंगे तो वो भी एक बहुत ही चालाक इंसान होंगे, बहुत ही शातिर इंसान होंगे, बातें करने में माहिर होंगे, वो आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, लेकिन आप लोग तो टूट कर बैठे हो ना, ब्रोकन होकर बैठे हो। तो आप वो जो प्रपोज़ल है वो आप इनिशियली आप लोग ना कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहा है। आप लोग ऑलरेडी एक जन के साथ फिज़िकली अटैच थे, तो उससे निकलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग स्टार्ट करोगे, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है। द फूल कार्ड आया है,
आप लोगों की न्यू बिगिनिंग आ रहा है, इस इंसान के साथ आ रहा है। जो न्यू इंसान है वो शायद क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, या फिर कुछ ऐसे है कि बहुत फेमस है, बहुत ही कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कुछ ना कुछ ऐसे इंसान मुझे लग रहा है। किसी ना किसी के लोगों के मुझे बिजनेसमैन भी दिखे, लेकिन बिजनेसमैन की ज़्यादा से मुझे लग रहा है कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करता है, एमएनसी में काम करता है, ऐसे भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन आप लोगों की मुलाकात हो सकता है, ऐसे भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे, और द फुल के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आप लोग नई रिलेशनशिप शुरू भी कर दोगे। तो फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? फ्यूचर इज़ आप लोगों के लिए अगेन आया है नाइट ऑफ वंड्स। ये बहुत ही फायरी एनर्जी होंगे, इस इंसान की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फायरी होंगे, मतलब यूँ बोला तो यूँ किया, ऐसा टाइप का कि अभी उनको आइसक्रीम खाना है तो अभी खाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा इस टाइप की। बहुत ही जैसे होता है ना, अभी अभी कर दो तो अभी से ही करना है। उनको पेशेंस थोड़ा सा कम है, इस इंसान का पेशेंस की इश्यूज़ रहेगा थोड़ा सा। बहुत ही फायरी एनर्जी और बहुत ही चटपटा इंसान होंगे, और बातें करने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। ओके, इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेंगे, मतलब जैसे कि मैंने को कहा कि क्लेवर है इंसान, और बहुत ज़्यादा शातिर भी है इसके साथ साथ, और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट तो कर लोगे रिलेशनशिप, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको दे देंगे प्रपोजल, लेकिन इनके पास ना कहीं बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहेंगे फिर भी आपके उस पार्टनर के पास। और फिज़िकली बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे ये इंसान, ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और वो चाहेंगे, मतलब उनको चाहने वाला बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी कार्ड्स। ओके, द टावर। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कोई रिलेशनशिप ब्रेक करके ही आया है आपके पास, या फिर उनका भी कोई ब्रेकअप पहले हो चुका है, ठीक है। वो उस रिलेशनशिप का गम भुलाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पास आएगा, ऐसे भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सबके लिए जनरल रीडिंग है दोस्तों, सबके लिए रेजोनेट होंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो उसका स्टेबिलिटी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो कोई भी अगर डिसीजन है तो आप लोग सोच समझ कर लीजिएगा। और बाकी ये एक जनरल रीडिंग होता है, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि ये इंसान थोड़ा सा फैरी एनर्जी के है, मतलब अगर आपको यूँ बोला यूँ ही कर देगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा इस टाइप की इंसान है। और इसका भी पहले ब्रेकअप हो चुका होगा, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो प्रपोज तो करेंगे आपको, लेकिन कमिटमेंट देने में थोड़ा सा वो देर लगाएंगे, ठीक है। द हैंग्ड मैन की एनर्जीज आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सहा है, और सहने के बाद ही ये एक प्रैक्टिकल इंसान बना है लाइफ में। तो मुझे लग रहा है आप लोग आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करोगे इस इंसान के साथ अगर रहोगे, या फिर इस इंसान के सर्कमफेरेंस में अगर आप रहोगे तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान होंगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और ये इंसान इजीली आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे ही मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इजीली आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास ना बहुत सारे चॉइसेस होंगे, क्योंकि ये फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे और चॉइसेस बहुत सारे होंगे इनके पास। तो एनी हाउ आप लोगों के लिए यही था पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी क्लियर कोर्स चूज़ किया था। और सबसे पहले बात कि मैं कोई बड़ा शरा के कोई रीडिंग नहीं करती हूँ, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी कार्ड्स मुझे बताता है कहीं ना कहीं वो ही मैं आपको बताती हूँ। और दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग होता है, तो सबके लिए रेजोनेट होंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी रोज़ क्वार्ट्ज चॉइस किया है उन लोगों के लिए, आप लोगों की पहले आप लोगों की पास्ट में क्या हुआ था, प्लीज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट है, पहले 8 मिनट का थोड़ा सा एक रिकॉर्डिंग है मेरा इस वीडियो के पहले जो चीज़ है, या फिर इस वीडियो के पहले एक थोड़ा सा मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखने में स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको समझने में आसानी होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं न्यू लव आपके लाइफ में कब आएंगे,
और गाइस मैं बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा और थोड़ा सा कामली देखिएगा। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उधर पे भी मैं रीडिंग दे देती हूँ। क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो सिम मेरे पास नहीं है, छूट गया है मुझसे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप अगर आप लोग करोगे तो मुझको मिलेगा नहीं वो व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए रीडिंग, आपको फ़ीस मेरा जानना है, तो आप लोग मुझे ईमेल आईडी से ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो आप लोग जिन लोगों ने भी द रोज़ क्वार्ट्ज चॉइस किया है उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहे हो। और आप लोग बहुत ही स्टेबल इंसान हो, लाइक आप लोगों के पास घर, धन दौलत, घर सब कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत ही स्टेबल इंसान, स्टेबल पावर है। और नई रिलेशनशिप, हाँ मुझे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों की पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था, मुझे बिल्कुल ही आप लोग सिंगल इंसान दिखाई दे रहे हो। और आप लोग जल्दी नई रिलेशनशिप शुरू भी करोगे, ऐसे भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। तो वो इंसान कैसे होंगे, तो पहले तो मैं बता दूँ, आप लोग हो सकते हो कोई ना कोई बिजनेस है आप लोगों का, या फिर आप लोग कोई लॉ रिलेटेड काम करते हो, कुछ लॉ ओरिएंटेड, लॉ फील्ड में, लीगल फील्ड में काम करते हो, या फिर आप लोगों का बिजनेस है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। या फिर आप लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी कुछ लोग हो सकते हो, द फूल कार्ड के साथ, कि आप लोग कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, करियर में हो, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। इन एनी हाउ आप लोग बहुत ही स्टेबल इंसान हो, फिनेंशियली स्टेबल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। तो न्यू लव आपके लाइफ में कब तक आएंगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही नेगेटिव हो इंसान, तो इजीली आप लोग रिलेशनशिप में जाने के लिए आप लोग रेडी नहीं हो। और शायद घर से भी आप लोगों का थोड़ा सा प्रेशर है कि जल्दी शादी कर लो, शादी कर लो, ऐसे भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। या फिर आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो इस टाइम में, पता नहीं क्यों। चलिए देख लेते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है आप लोगों की सन साइन। अगेन आप लोगों का जस्टिस आया है, तो आप लोग लीगल फील्ड में काम करते हो कुछ, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। लिब्रा भी हो सकता है आप लोगों की राशि, तुला राशि हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो काम को लेकर बहुत बिजी रहते हो आप लोगों की लाइफ में। न्यू लव अगर आएंगे भी, वो भी शायद लीगल फील्ड से ही बिलोंग करेंगे वो इंसान, कुछ सिविल ऑफिसर मुझे लग रहा है। या फिर अगर आप लड़का देख रहे हो तो लड़की को एनर्जी को शिफ्ट कर लीजिएगा, स्विच कर लीजिएगा एनर्जीज को, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि वो भी लीगल फील्ड से आए होंगे और आप भी लीगल फील्ड से ही काम करोगे, या फिर गवर्नमेंट सर्विस करोगे आप लोग, ठीक है। ऐसे भी मुझे लग रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रहा है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग रहे हैं आप लोग। और वो इंसान आपके तरफ आएंगे प्रपोजल लेके, ठीक है। स्टेबल इंसान है, हो सकता है थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो उनका, या फिर वो थोड़ा सा आपसे एज में छोटा हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले पहले जब आपको मिलेंगे ये इंसान, थोड़ा सा आपको चुपचाप किस्म के लगेंगे, इतना ज़्यादा वो बोलते नहीं है, बातें कम करते हैं, और थोड़ा सा कंजूस भी हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और पहले पहले ये इंसान ना सिंगल ही रहना पसंद करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे आपको, ठीक है। कमिटमेंट देने के लिए वो नो कर देंगे, पहले वो कमिटमेंट तो नहीं देंगे, लेकिन प्रपोजल लेके आएंगे आपके पास, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट देने में थोड़ा सा ये देर करेंगे, देखिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉल आ गया था मेरा। तो जैसे मैंने कहा कि पहले पहले ये इंसान थोड़ा सा कंजूसी करेंगे कमिटमेंट देने में, या फिर खुद ही थोड़ा सा उनका नेचर है कंजूसी तो माइजर थोड़ा सा है। डोंट वरी, ये इंसान अच्छा है और दिल से अच्छा इंसान है, स्टेबल इंसान है। द एम्परर ऐसे ही कहते हैं कि अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ चला जाए कभी इनके साथ उनके साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे इंसान हैं, लॉयल इंसान होंगे, और कमिटमेंट होंगे आप लोगों की। ये देखिए 6 ऑफ कप्स आया है, कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हिचकिचाएंगे। एजेड इंसान भी मुझे लग रहा है, एजेड भी हो सकता है, आपसे उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है,
10-12 साल का, या फिर 6-7 साल का आपका डिफरेंस एजेस की हो सकता है कहीं ना कहीं। कमिटमेंट तो देंगे, शादी के कार्ड्स भी आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब फिर से मुझे लग रहा है कि आप लोग उस टाइम अब इससे मुंह मोड़ लोगे, ऐसे भी मुझे लग रहा है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, पता नहीं कि आप लोग देखिए, वो इंसान तो आपको कमिटमेंट दे देंगे, लेकिन आप लोग उतना भाव नहीं देंगे पहले उसको, फिर जाके आप लोगों की कमिटमेंट होंगे। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनाई। लिब्रा एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10% इंसान के जो लोग देख रहे हो सकते हो। ओके, स्ट्रेंथ तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा बहुत ही मतलब पावरफुल इंसान है। शायद आप भी हो सकते हो, या फिर आपके ये इंसान बहुत ही पावरफुल इंसान है, पावरफुल पोजीशन होल्ड करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और बहुत ही चुपचाप किस्म के इंसान है, बहुत ही मैनिपुलेट नहीं करूँगी लेकिन कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा सोच के, मतलब बहुत ही डीप थॉट में जाकर फिर ये इंसान चॉइस करते हैं, या फिर आप भी ऐसे हो सकते हो। इनिशियल स्टेज में मुझे लग रहा है कि आप लोग उनको थोड़ा सा ठुकरा दोगे, या फिर वो आपको ठुकरा देंगे कि नहीं, मुझे अभी शादी ब्याह नहीं करना है, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, आपकी कमिटमेंट आपके पास रखिए, प्रपोजल आपके पास रखिए। लेकिन शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो हो जाना चाहिए शादी। जैसे मैंने कहा आप लोगों की कि कुछ लोगों की तो शादी हो जाएंगे, मुझे पायल 2 जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा पायल मुझे दिखाई दे रहा है, और लॉयल इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है। तो चलिए, न्यू लव आप लोगों की लाइफ में आएंगे कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है 8-9 मंथ्स के अंदर, या फिर 8-9 वीक्स के अंदर, हफ्ता के अंदर, कुछ लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग होता है, तो आप लोग उसको ही सोच कर देखिएगा। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर अभी के लिए ईमेल कर सकते हो। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अभी चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी सिट्रिन को चॉइस किए थे उन लोगों के लिए क्या आते हैं रीडिंग। और गाइस, मैं बता दूं, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट उठाइए इस वीडियो को, थोड़ा सा आप लोग पहले में एक 3-4 मिनट के एक रीडिंग, थोड़ा सा मेरा एक मैसेज है आप लोगों की तरफ, प्लीज़ काइंडली आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आप उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिए। और जनरल रीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट हो, जितना आपके साथ होता है आप लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप लोग अभी के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए थ्रू इंस्टाग्राम एंड ईमेल, क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज मुझे अभी अगर आप करोगे तो वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिम लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दूँगी। द स्ट्रेंथ कार्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो कहीं ना कहीं, जो लोग दिख रहे हो, सिट्रिन जिन लोगों ने भी चॉइस किए हो, और पोटेंशियल ही बहुत ज़्यादा है, आप लोग की पेशेंस ज़्यादा है, आप लोग कुछ ना कुछ बहुत ही पावरफुल इंसान मुझे लग रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, आप लोग ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो आप लोग। द हेरोफेंट, द स्ट्रेंथ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ढकर आ गया था। ओके ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं मैं बता दूं, 5 ऑफ कप्स आया है आप लोगों के लिए, हेरोफेंट आया है, द स्ट्रेंथ आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग कुछ पहले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ आप लोगों के साथ, लेकिन वो इंसान आपको भूल नहीं पाया है, या फिर आप उनको अभी तक भूला नहीं पाए हो, ऐसे एनर्जीज मुझे लग रहा है। और आप लोग पूरा ईश्वर से, मतलब पूरा ईश्वर के ऊपर अपने आप को अर्पण कर चुके हो, या फिर ईश्वर से नाता जोड़ लिए हो, कहीं ना कहीं लग रहा है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो आप लोग, बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो आप लोग। नंबर 8 एंड इन्फिनिटी, एबंडेंस है आपके पास, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, एंड ईश्वर के आशीर्वाद, माँ दुर्गा की आशीर्वाद आपके ऊपर है। चलिए देख लेते हैं न्यू लव आपके लाइफ में कब तक आएंगे। ओके, तो जल्दी आएंगे।
किंग ऑफ वांड्स, फायर एनर्जी, ठीक है। स्टेबल इंसान होंगे, कहीं हद तक स्टेबल, मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं हद तक वो स्टेबल है, या फिर आप लोग कहीं हद तक अभी स्टेबल बन रहे हो शादी के लिए, या फिर कुछ नए रिलेशनशिप के लिए आप सोच रहे हो सकता है एक इंटरनेट के थ्रू आप लोगों की मुलाकात हो, कोई डेटिंग ऐप्स हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, और बहुत सारे डेटिंग ऐप्स अभी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मुझे लग रहा है। एरिस लियो सैज भी हो सकते हो आप लोग आपके पार्टनर हो सकते हैं एरिस लियो सैज, या फिर आप हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, कहीं ना कहीं लियो भी हो सकते हो, लियो एनर्जीज भी मुझे आ रहा है, लियो भी हो सकते हो आप लोग। वाह, तो जैसे मैं कह रही थी कि आप भी स्टेबल बन रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, या फिर वो इंसान क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, आप लोग एक साथ काम करोगे, एक ऑफिस में मिलोगे, वर्क प्लेस में मिल सकते हो आप लोग, जहाँ पढ़ाई करते हो उधर पे भी आप लोग मिल सकते हो, आपका न्यू लव उधर से ही मुझे स्टार्ट होंगे, आप लोगों की लव स्टोरी, ऐसे ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। इनिशियली बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उनके पास, ठीक है। ये इंसान के पास, ये इंसान थोड़ा सा चार्मिंग होंगे, थोड़ा सा गुड लुकिंग भी होंगे, और ऑप्शंस भी रहेंगे उनके पास बहुत सारे, थोड़ा सा कॉन्फ्यूज्ड किस्म की इंसान है। कमिटमेंट कब तक देंगे, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो इनका ना थोड़ा सा कुछ बैड हैबिट रह सकता है, किसी ना किसी के साथ ये सेक्सुअली भी अटैच रह सकता है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, या फिर बैड हैबिट रह सकता है लाइक रात में जब बहुत ज़्यादा देर तक जागना, या फिर बहुत ज़्यादा काम करना, अल्कोहल लेना, या फिर अल्कोहलिक इंसान, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, कुछ ना कुछ बैड हैबिट इनका रह सकता है, ठीक है। तो बी श्योर, पहले आप लोग श्योर हो जाइए कि इंसान का मोटिव क्या है पहले। देखिए, जैसे मैं न्यू लव की रीडिंग करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं यही भी कहती हूँ, क्योंकि डेविल कार्ड आया है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपका पार्टनर। तो डिसीजन जब भी लेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ डिसीजन जब आप लेंगे न्यू लव के साथ या फिर न्यू पार्टनर के साथ, तो फिजिकली अटैच्ड होने से पहले आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए एडल्ट्री बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका परमिशन दे दिया है, लेकिन आई डोंट वांट टू से अबाउट मच अबाउट दैट। ये आप लोगों की डिसीजन है, टोटली आपके लाइफ है, आप लोग डिसीजन लेंगे कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन फायरी एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और इनका भी पहले ब्रेकअप हो चुका है ऐसे भी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अटैचमेंट बनाने से पहले आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिएगा, ठीक है। तो प्रपोज़ल तो आपको ज़रूर देंगे, वो प्रपोज़ भी करेंगे और आपको घुमाने फिराने भी ले जाएंगे, बहुत ही अच्छे एनर्जीज़ है। लेकिन ये दो कार्ड मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि द डेविल एंड द एट ऑफ कप्स, कि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत दुखी होंगे जब आपके साथ मिलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, प्यार में बिट्रे उनको मिला है, इसीलिए वो बहुत सारे लड़की के साथ ऐसे घूमते हैं, या फिर बहुत सारे बातें करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा जागते हैं, कुछ अल्कोहल्स लेते हैं। तो भी थोड़ा सा पहले आप जो भी इंसान के साथ अटैच होने जा रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग कन्फर्म हो जाइए, उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। कमिटमेंट पहले पहले वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको बिट्रे मिला है प्यार में बहुत ज़्यादा, या फिर आपको ज़्यादा बिट्रे मिला है, तो आप भी कमिटमेंट देने से थोड़ा सा आप लोग डरोगे, ठीक है, डरोगे पहले, या फिर आप लोग कन्फ्यूज रहोगे कुछ ना कुछ, इतने सारे ऑप्शंस में। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकता है, आपके एनर्जीज भी हो सकता है। तो 8 ऑफ कप्स भी आया है, जिन लोगों ने भी सिट्रिंग चॉइस किया था। तो न्यू लव अगर आएंगे तो आप लोगों की वर्क प्लेस में से इंसान होंगे, या फिर इंटरनेट के थ्रू आपका कनेक्शन बन सकता है। आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, एंड वो भी हो सकता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, और बहुत बिट्रियल्स है हो, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा बिट्रियल्स है कर एक दूसरे के पास फिर से मिलोगे, ठीक है, या फिर आप लोग मिलोगे। और वर्क प्लेस में से हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप लोगों का सनशाइन, उनका सनशाइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड लियो, एंड एरिस लियो सैज भी आ रहा है कहीं ना कहीं, एंड स्कॉर्पियो। ओके, तो यही था पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट हो, और
मेरे चैनल में पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स रीडिंग आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ में अच्छा अच्छा बता दूँ फिर जाके आप लोग का कंप्लेन हो कि आपने तो बोला था ऐसा होगा ऐसे होगा। और एक चीज़, टैरो रीडर्स होता है और सब लोग भगवान थोड़ी ना होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको कंसीडर कीजिएगा। और जो भी आपके लाइफ में होता है या फिर आपके लाइफ में हो रहा है सभी ऑलमाइटी की इच्छा से ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि ऐसे है। हाँ, हम लोग ज़रूर आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन लेने में आप लोगों को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपके डिसीजन है, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आप किस दिशा में जाओगे आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। हम लोग इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ हम लोग गाइड कर सकते हैं। एक साइकिक मीडियम है, ईश्वर के द्वारा या फिर स्पिरिट के द्वारा हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों का उतना ज़्यादा बड़ा हाथ नहीं होता है। और कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, हमेशा मैं कहती हूँ आप जिस भी भगवान हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, जिनको भी गॉड हो मानते हो, उनसे जाके बातें कीजिए, उनको अपना परेशानी बताए। अगर हो सकता है फास्टिंग रखिए, थोड़ा सा पूजा कीजिए। और अगर जो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, हम लोग बता देते हैं कि नहीं आप इनके साथ मत रहिए, तो उसके बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हो उस इंसान के लिए, तो ये टोटली आपके ऊपर है। हम लोग तो जो सही है वो सही बताएंगे, जो गलत है वो गलत बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है रीडिंग, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो दिया है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें भी कर लूँ, थोड़ा सा मेरा सिचुएशन भी आपके साथ शेयर करूँ। आफ्टर ऑल यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली एंड आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आई होप कि आप लोग भी अच्छे से रहेंगे, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाना खाइए और ईश्वर से कनेक्टेड रहिए और अच्छे काम कीजिए। प्रेयर, चैरिटी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिल गएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे लिए और मेरा चैनल भी देखते रहिएगा।